मुस्तफ़ैन साहब? जी, मसला ये हुआ कि ये जो बददियानत मुनाफिक जो फाइज ईसा है, बल्कि इसका नाम है ईसा फाइज, उसके बाद जो है ये मशहूर हो गया है ईसा फाइज। ये कल इसने ये काम किया कि अली ज़फ़र को बोलने नहीं दिया, और जब अली ज़फ़र साहब उठे, क्योंकि थोड़े से अली ज़फ़र साहब भी ठंडे वकील हैं, तो वो जब उठे और इसने बिठा दिया। मसला ये है कि जो अग्रीव्ड हैं हम हैं, पीटीआई अग्रीव्ड है, पीटीआई को इन्होंने रगड़ा देना है अल्टीमेटली, जो इनका प्लान है, जो हम नहीं होने देंगे। तो आज जाकर ये हुआ कि तकरीबन जब वो सारी कार्रवाई चल रही थी, तो कार्रवाई जब चल रही थी तो उस दौरान इसने फिर अली ज़फ़र को टोकना शुरू किया। अली ज़फ़र को बुला लिया रोस्ट्रम पे, मगर अली ज़फ़र को इसने टोकना शुरू कर दिया और अली ज़फ़र को बोलने नहीं दिया। तो जब वो काफ़ी देर हो गई तो फिर मैं उठ के रोस्ट्रम पे गया। मैंने कहा कि जी ये अली ज़फ़र साहब जो हैं इसी तरह ये आज बोलेंगे, और जो ये आर्गूमेंट करना चाह रहे हैं वो बोलेंगे, और इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो उसने कहा कि कौन साहब हैं? तो मैंने अपना बहुत बुलंद आवाज़ में कहा कि मेरा नाम मुस्तफ़ैन काज़मी है। तो कहना आपका, मैंने कहा कि सबसे पहले बात कि ये जो बेंच है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये जो बेंच है, क्योंकि इसमें ऑथर जज नहीं बैठा हुआ, इसमें मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठे हुए, इसमें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बैठे हुए, और इसमें जो है दो जजेस जो हैं नईम अख्तर अवान और अमीनुद्दीन को, जो कि ओरिजिनल बेंच का हिस्सा नहीं थे, उनको शामिल किया गया है। तो ये पूरा केस री आर्ग्यू होना चाहिए। ये कैसे पता चला कि कल ये तोते बैठे हुए और उनको पूरे केस का पता था सारा। दूसरा ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट बार का जो है इसमें क्या रोल है, क्या है उसका सुप्रीम कोर्ट बार और आप मिलकर ये यहाँ पर जो है दर्ज दे रहे हैं कि जो वोटर्स ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजे हैं वो लोटे बन जाएं। तो मैंने कहा कि वो नहीं होने देंगे हम, कि उनको आप लोटा बनाने की कोशिश करेंगे, हम नहीं होने देंगे। फिर आप खुद बाहर आ गए? नहीं, फिर उसके बाद वो चला तो उसने कहा कि आप जो है आप ना बोल। मैं बोलता रहा, मेरा माइक भी बंद कर दिया, मगर माशाल्लाह से मेरी आवाज़ जो है, तो मैंने ये कहा कि जी काजी फाइज ईसा हम तुम्हें नहीं मानते और तुम जो एक फ्रॉडी हो। तो उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे जो अली ज़फ़र साहब हैं उन्होंने मुझे मना किया, और मुझे बाद में पता चला जब मैं क्योंकि इस तरह के ठंडे वकील क्यों किए हुए हैं आपने, जो आप ही को मना करते हैं? भाई उसको उठा के नीचे नहीं लेके आए, आप ही को कह दिया मना नहीं, मैंने तो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मसला ये है कि मैं तो एहतजाज के चक्कर में मैं बाहर आ गया, कि मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। आपने कर दिया। अच्छा, उसके बाद एक कोडोपायरिन का टीका अली ज़फ़र साहब को भी लगा नहीं, अब जो है नहीं, मसला ये है कि जी उसके बाद उन्होंने पुलिस का भी कहा और फलाना। मैंने कहा पुलिस भी बुलाओ और सब कुछ करो, मगर ये अंदर खान है, ये फैसला हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल फैसला नहीं होने देंगे। तो उसके बाद मैं बाहर आ गया। यहाँ पर एहतजाज कर, मैं एहतजाज कर रहा